तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो रिसेंटली कुछ एक दो दिन पहले तलान जुम का कोई कॉन्सर्ट चल रहा था जहाँ पे कुछ इंडियन फैंस भी आए हुए थे और उन्होंने इंडिया का फ्लैग उठाया हुआ था। तो उन्होंने तलान जुम की तरफ किया तो तलान जुम ने वो फ्लैग पकड़ा, अपने ऊपर डाला और कॉन्सर्ट में गाता रहा। ये क्लिप सोशल मीडिया पे आने की देर थी, भाई हर तरफ से हर बंदे के ओपिनियन आने लग पड़े। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया से क्या रिएक्शन आया, पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन था, और फिर खास तौर पे वो जो एक टॉक शो में वो एक शो में आया उसके बाद जिसमें नादिया खान जो कि अर्नब गोस्वामी की चेली ही लग रही थी मुझे उस क्लिप के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मेरा इस सारी सिचुएशन के ऊपर क्या ओपिनियन है तो मैं भी वो ओपिनियन एंड में दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये क्लिप जब आया तो मैंने ट्विटर इंस्टा पे भी देखा लोगों के ओपिनियंस में। जब भी इस तरह होता है तो मैं ना थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि क्या लोगों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। इंडिया की तरफ से बहुत सारे जो मीम पेजेस होते हैं हिप हॉप के, ट्रोल्स और ये वो, तो उनकी तरफ से इस तरह का रिएक्शन था कि भाई हाँ अब नंबर्स नीचे जा रहे हैं, इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया है। वैसे बॉयकॉट हमें भी पता है ये कैसा बॉयकॉट है। इंडिया के जो रिएक्शन चैनल्स हैं बॉयकॉट सबने किया हुआ है, लेकिन उनकी मोस्ट व्यूड वीडियो देख लो तो वही होगी जहाँ पे यंगस्टर्स या किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर ना रिएक्ट किया होगा। वो प्राइवेट नहीं करेंगे ये, लेकिन हमने तो जी पाकिस्तान का बॉयकॉट कर दिया है, ये है वो है। मतलब जहाँ पे फायदा हो रहा है वहाँ पे ठीक है। बहुत सारे इस तरह के रिएक्शन चैनल्स को मैं भी देखता आ रहा हूँ। एक इंडियन रिएक्शन चैनल है, उसका यहाँ पे नाम वगैरह आ जाएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो एक लड़की फीमेल है, जैसी ये क्लिप आया तो वो शुरू हुई है, हमें नहीं चाहिए तरह तुम्हारी ये फेक सिंपथी, ठीक है, हमें सब पता है तुम्हारी असलियत का, ये जो हमें तुम्हारे किसी कल्चर की कोई आर्ट की ज़रूरत नहीं है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया ये। मतलब मैं इन लोगों को देखता था, ऐसा तो नहीं पाकिस्तान इंडिया के मसले जो अभी शुरू हुए हैं, इस साल शुरू हुए हैं, ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर में, पहले कोई मसला ही नहीं था। पहले भी यही सब कुछ था, आज भी वही सब कुछ है, बदला तो कुछ भी नहीं है। ये लोग कैसे रिएक्ट किया करते थे, मैं इनके वीडियोस देखता आता हूँ, पहले भी मोस्टली यंगस्टर्स के ही रिएक्शन वीडियोस, उसमें ये ऐसे, ये और इसके साथ एक और लड़की होती है, ऐसे रिएक्ट करते थे तला जुम की आवाज़ पे, तला यूनुस के फ्लो पे, कि भाई जैसे पता नहीं उनको ना कोई ऑर्गेज़म ही आ गया। ठीक है, इनके रिएक्शन ऐसे देते थे ये लोग। फिर वो एक और है अ फेक लाउंज शलाउंज जो भी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो ऐसे, ये देख रहे हो, गूज बम्प्स आ गए मुझे, गूज बम्प्स। तला यूनुस का फ्लो सुन के, तला जुम के लिरिक्स सुन के मुझे गूज बम्प्स आ गए गाइस, गूज मतलब ऐसे रिएक्शंस दे रहे होते थे ये इंडियन चैनल्स। और जैसे ही देखा कि भाई फिलहाल जो है इनको हेट देने में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, अवाम हमें सपोर्ट करेगी, बाइकआउट है इनका। मैं लिख के देता हूँ, इनकी प्लेलिस्ट उठा लो, आपको यंगस्टर्स मिल जाएंगे, आपको बाकी पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन आर्ट अभी भी हैं, ठीक है, मैं अभी भी सुनता हूँ। इंडियन हिप हॉप मैं अभी भी सुनता हूँ, ठीक है, ये सारे। और फिर इंडियन ऑडियंस, ये मीम पेजेस या इनका भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन था। कुछ थे जो स्पोर्ट में भी थे, लेकिन मोस्टली इसी तरह के आ रहे थे कि भाई अब इसके नंबर्स गिर रहे हैं, अब इनको जो है वो फ़ायदा चाहिए, ठीक है, इनको अब पता चला कि भाई हमारा असल बिजनेस तो इंडिया में है। यार होना सीरियस हो, सबको पता है कोई स्ट्रगलिंग फेज में तो अपने है नहीं, ठीक है, हमने अपनी आंखों से ही देखा है यंगस्टर्स को ग्रो होते हुए, एटलीस्ट मैंने तो देखा है कि भाई कहाँ से इन्होंने चलते चलते, मतलब ऑफ कोर्स मैं कि उनके ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने, मतलब सोशल मीडिया पे ही, कि कहाँ पे कुछ 1000 में व्यूज़ होते थे, वो कहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कहाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, एल्बम रिलीज़ हो रही हैं, जाके लंदन में शोज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये लोग कनाडा लंदन में जाके शोज़ करते हैं, दुबई में करते हैं, इंडियंस वहाँ पे भी आते हैं, कोई इंडिया जाके स्पेसिफिकली इनको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर उसने इंडियन फ्लैग लहरा दिया, इसका अब ये तो नहीं है इंडियन फ्लैग लहरा दिया तो अगले दिन उसकी स्पॉटिफाई के नंबर्स ऊपर से लगे हैं जहाँ पे थे वहीं पे है, या किसी ने इस वजह से अब उसको सुनना शुरू कर देना है, बॉयकॉट ख़त्म कर देना है। जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ। उसने जस्ट एक अपनी तरफ से एक मैसेज दे दिया कि भाई कोई वो नहीं है, कोई हम यहाँ पे, जाहिर सी बात है अगर ये पीस का मैसेज, लव का मैसेज आर्टिस्ट नहीं फैलाएगा तो कौन फैलाएगा? आर्मी वाले फैलाएंगे, पॉलिटिशियंस फैलाएंगे, कौन फैलाएंगे? और आर्टिस्ट से ही तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आतिफ असलम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जब इंटरनेशनली कहीं कर रहा हो तो वो इस तरह। अब एज अ पाकिस्तानी, बल्कि इस पे बात नहीं, पाकिस्तान में भी इस तरह के आपको रिएक्शन देखने को मिले कि ये तो है ही देश, ये तो है ही भाई गद्दार, ये तो देशद्रोही हैं, ठीक है, ये तो इंडियंस की चाट रहे हैं, ये है वो है। अब ज़रा ना एक मिनट के लिए रुक जाओ। क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि जब हम देखते हैं कि भाई दिलजीत दोसांझ का लाखों का शो चल रहा है, ठीक है, लाखों लोग हैं सामने, और कोई पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, तो वो रुकता है, शो को रोकता है, उनको
जो है हाय हेलो करता है, मतलब इस तरह के हमने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं। ठीक है, कोई ना कोई प्यार का मैसेज, कोई पीस का मैसेज देता है। करण औजला के शो में देखा है, दिलजीत दोसांझ, शुभ, ये जितने भी हैं इन सबको हमने देखा। क्या हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती? तो फिर ऐसा क्यों है कि जब हमारे आर्टिस्ट ने उनको ऐसे कर दिया, कोई प्यार का मैसेज, पीस का मैसेज दे दिया, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे भाई? ये तो वही बात है, फिर अंदर से तो हम भी फिर वही हैं, अर्नब गोस्वामी, ये बीजेपी, आरएसएस, फिर तो हम भी वही हैं। एक आर्टिस्ट ही तो अपनी आर्ट के थ्रू पीस का मैसेज दे सकता है भाई, और कौन करेगा? और आपको लगता है कोई पॉलिटिशियन आगे करेगा? और भाई पॉलिटिशियन तो फैलाएगा हेट, या और भी लोग, मतलब समझदार हो आप लोग। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी बड़ी बात बनाने की इसको जरूरत थी। दूसरा, अब आ जाते हैं हम इन मोहतरमा के ऊपर, ये जो नादिया खान है, और दुनिया मानती है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तब भी आपका ट्वीट आया था विद योर सिंपैथीज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, विद इंडियन फ्लैग, with a heart, with the Indian flag, no, not with नहीं आपके बिल्कुल एंड में एक है, आप अपना बिल्कुल देखिए, आप अपना ऑफिशियल अकाउंट देखिए, इस दफा भी जो आपने ट्वीट किया। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ऐसे शो में जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मे भी वो चला गया होगा कि यार जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ अपने इन एक्शंस को। सबसे पहले तो आप उसको बुला रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप थोड़ा सा ये जानो कि भाई वो क्या है। तला अंजुम ठीक है, एक रैपर है, आपकी नज़र में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो रैप के ज़रिए, इस आर्ट के जरिए कराची को रिप्रेजेंट करा है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा है। आपको ना अच्छा लगता हो, आप हिप हॉप ना सुनते हो, आपको कोई कदर ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि एट द एंड ऑफ द डे वो हिप हॉप की दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे आपका हिप हॉप से कोई ताल्लुक नहीं है, बट वो बंदा फुल रिस्पेक्ट दी जाती है उस बंदे को, इवन इंडिया में भी। ठीक है, अगर आप इस रिसेंट जो भी हुआ है इसको साइड पे करो एक, और वैसे अगर आप इंडियन से पूछ लो, टॉप 5 रैपर्स आप उनको कहोगे ना नाम गिनवाने, आपको तला अंजुम, तला यूनुस का नाम मिल जाएगा उधर। ये है आर्ट उस बंदे की। ठीक है, ये रिस्पेक्ट वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उनके दिल में जो भी नफरत भरी हो, आप वो ये मानते हैं कि भाई ये अच्छे रैपर्स हैं इनमें, तो एट द एंड ऑफ द डे वो रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहे हैं ना। और अगर उनको फिर पीछे से पाकिस्तान से ही सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर तो क्या ही रह गया भाई। आप ऐसे बंदे को अपने शो में बुला रहे हो और फिर उससे इतनी बदतमीजी कर रहे हो। आपने एक सवाल पूछा है और उसको जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे। और उनके न्यूज के और उनके प्लान के मुताबिक उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना था, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग माय फैमिली। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? उसके ऊपर चढ़े ही जा रहे हो, जैसे अर्नब गोस्वामी के शो या इस तरह के और भी इंडियन शोज होते। तो ये सब कुछ यहाँ लाने की क्या जरूरत है भाई? अब मैं अपनी मैंने वीडियो बनाई है इंडियन ये न्यूज चैनल्स के ऊपर, जिनमें मैंने बड़ा खुल के उनको मतलब बताया कि भाई ये तो जाहिल है। ये मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा, ये भी कोई कम नहीं थे। ये नादिया खान ने जो हरकत की, ये भी प्रॉपर जाहिलाना हरकत थी, एकदम जाहिलाना, बेवकूफ़ाना, कि भाई आप अपने शो में उसको बुला रहे हो, उसके ऊपर चढ़ी जाओ और माफ़ी मंगवाओ उससे ज़बरदस्ती, ऐसे गन पॉइंट पे मांग माफ़ी भाई ये क्या है? अगले को आप एक सवाल पूछो, अगले को जवाब देने दो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो अपने सामने। उसने क्या सोच के ये किया, क्या थॉट प्रोसेस था उसका, क्या उसको अब क्या लग रहा है उसके ऊपर, अगर वो उसका माइंड चेंज हो, उसको बोलने तो दो। जबरदस्ती ला के हमारी बस ये क्लिप्स वायरल हो गए क्लिप्स वायरल, हर तरफ से गालियां पड़ गई, अब खुश हो भाई? लाना तो ऐसी टीआरपी पे जिसपे आपको गालियां पड़ी जा रही। मेरा ख्याल से मीडिया ये चीज़ें करता है, सोशल मीडिया भी ये चीज़ें करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो न्यू जेनजी है, न्यू जनरेशन है, मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, हम इन चीज़ों से अपना दिल को बड़ा रखेंगे। ठीक है, ये वही बात है। अब जैसे इस शो में भी यही कह रही थी, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने हमारे इतने बंदे मारे। आप उनके टीवी शो उठा लो, उन लोगों ने हमारी इतनी दहशतगर्दी की, हमारे इतने बंदे मार दिए, हम उनको कैसे माफ़ करें? हम कराची में घुस के, लाहौर में घुस के हम ये करेंगे वो। तो भाई फिर बात ख़त्म कहाँ पे होगी? 1947 से यही तो चल रहा है। तुमने 2 बंदे मारे, हम तुम्हारे 4 मारेंगे, तुमने 4 मारे, हम तुम्हारे 8 मारेंगे। क्या चल रहा है भाई? या तो फिर एक दफ़ा दोनों चलाओ अपने एटॉमिक बम, बात ख़त्म करो, दोनों मुल्क ख़त्म करो, या तो फिर यही होना है ना फिर एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर अभी कर लो, फिर इतनी लंबी क्यों कर रहे हो?
ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो नहीं होता जैसे मूवीज में आप देखते हो हीरो और विलन लड़ रहा है और जो आसपास के जो ठेले वाले होते हैं बर्बाद वो होते हैं, ये वैसे ही है। लड़ते ये ऊपर के पॉलिटिशियंस और ये सारे हैं, बर्बाद हम जो आम आवाम होती है यहाँ पे भी वहाँ पे भी। एटलीस्ट इस जनरेशन को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अगले बंदे के पप्पियाँ जप्पियाँ ही शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, बट आपको बिला वजह की हेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑब्सेस्ड हो अगलों से। आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं है, आप फुल ऑब्सेस्ड हो अगले से। कि अब जैसे आज दुबई में कोई एयर शो था जिसमें इंडियन जो प्लेन था वो जेट था वो क्रैश कर गया, और अनफॉर्चुनेटली जो पायलट था वो भी उसके अंदर उसकी भी डेथ हो गई। लोग मीम्स बना रहे हैं 60 था अब 70 हो गया, हा यार क्या है। मतलब एक बंदे की जान चली गई उसके अंदर और आपके लिए वो मीम मटेरियल है। इट्स वेरी सैड कि मतलब इतनी नफरतें दोनों तरफ हो गई हैं कि लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। लोगों को अपने ऊपर ध्यान नहीं है, अपने मुल्क के ऊपर। हालांकि मुल्क दोनों चुदे पड़े हैं, ठीक है अपने ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन अगले के साथ ऑब्सेस्ड है। जैसे ही अगला गिरे या अगले से कोई गलती हो तो फौरन मीम्स बनाओ, खुश हो जाओ, हा ही यार इसमें क्या हा ही हुआ करने वाली बात है। एक सैड इंसिडेंट है भाई वो। मैं शाहिद अफरीदी का भी बयान देख रहा था इसके ऊपर, उसने भी बड़ी अच्छी बात की। जहाज गिर गया दुबई में। वो एक बड़ा खूबसूरत है कि दुश्मन के मरने पे खुशी ना मनाना, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे। तो जो हो गया अच्छा नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली कल को ये यहाँ पे हमारे साथ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप क्या कोई भाई मतलब लिखवा के लाए हो? आपके जेट्स कोई मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेंड पायलट्स हैं, वहाँ के भी होंगे, लेकिन गलती हो सकती है, पॉसिबल है भाई। कोई फरिश्ता नहीं बैठा आपके जेट्स के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेंड लोग बैठे हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान हैं। उनसे भी अल्लाह ना करे लेकिन गलती हो सकती है। आप फिर क्या मुंह दिखाओगे? आप फिर किस मुंह से जो है ये कहोगे कि यार अगले हंस रहे हैं हम पे, अगले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, छोटी मोटी सी चीज़ों से। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, आर्टिस्ट ही वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके इन दोनों को आपस में साथ लेकर आते हैं, और फिर कुछ इस तरह का हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी रुकेगा क़यामत तक, ठीक है ये दोनों मुल्क ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे ये दोनों चीज़ें होती ही रहेंगी। तो मेरी भी इतनी लंबी बकवास करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं बहुत पहले ही जो है ना ये हार मान चुका हूँ। इसी बात पे आप जाओ thugs.pk पे 20% ऑफ मिल रहा है, कूपन कोड डालो thugs20 और अपनी फेवरेट वॉच बाय कर लो। मज़े की बात यह है कि मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि हमारे चैनल पर 400K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इसी तरह सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।